हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट व्यू ऑफ स्टॉक मार्केट में। तो इस वीडियो में जिस कंपनी का एनालिसिस करने जा रहा हूँ वो कंपनी एक NBFC कंपनी है, ठीक है। और ये BSE और NSE में लिस्टेड है। अभी इसका जो करंट मार्केट कैप है वो 187 करोड़ का है और जो करंट प्राइस चल रहा है 83 रुपया 20 पैसा का चल रहा है। वहीं इसका जो 92 का हाई है लगभग 93 रुपया है, जबकि जो लो देखने को मिल रहा है वो लगभग 49 रुपया है। तो एक छोटी सी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ठीक है, मात्र 83 रुपये में मिल रही है, जबकि इसका जो बुक वैल्यू है वो 126 रुपया है। समझ लीजिए कि अपनी बुक वैल्यू के बहुत ही कम दामों पर ये कंपनी मिल रही है। यानी यदि आप इसमें निवेश करते हैं, ठीक है, तो आपको निश्चित मुनाफा होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें मुनाफा नहीं होगा, निश्चित मुनाफा होगा। और एक शेयर पर कम से कम कितने का मुनाफा होगा, तो लगभग 35 से 40 रुपये का मुनाफा होगा, ठीक है। आप घटा सकते 126 में से 83 घटाकर देख लीजिए, ठीक है। घटाने पर जो प्राप्त होगा वह मुनाफा होगा एक शेयर पर कम से कम उतना मुनाफा। तो यदि आप मुनाफा कमाना चाहते हैं, वो भी निश्चित मुनाफा का कमाना चाहते हैं, तो इस कंपनी में इन्वेस्ट आपको अवश्य करना चाहिए। उसके बाद इसका जो ROC है वो माइनस में देखने को मिल रहा है। ROC इसका माइनस में देखने को मिल रहा है, जबकि जो ROE है वो भी माइनस में देखने को मिल रहा है। वहीं कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये का है। ये कंपनी का चार्ट है और चार्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो कंपनी है किसी को लॉस नहीं देती होगी। इसका कारण है कि यदि कोई व्यक्ति यानी यदि कोई इन्वेस्टर मान लीजिए कि यहाँ खरीद लिया, ठीक है, यहाँ आसानी से बेचकर निकल सकता है। अगर यहाँ पर बेचने में विफल रहा तो यहाँ आकर बेच सकता है, ठीक है। यहाँ बेच लिया, उसके बाद यहाँ पर आकर फिर से एंट्री मार सकता है। यहाँ पर एंट्री मारने के बाद फिर से यहाँ पर एग्जिट हो सकता है। तो बहुत सारा मौका है इसमें, देख लीजिए, पैसा कमाने का बहुत सारा मौका बना है। ऐसा नहीं है कि इसमें मौका नहीं बना है। तो एक बेहतरीन कंपनी है आपके सामने, आप ये देख सकते हैं कितना बेहतरीन इसका डाटा है। उसके बाद प्रोज में दिखाया जा रहा है कि कंपनी क्या है, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। और इसके अलावा इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो यहाँ पर शो किया जा रहा है और ये जो डाटा है ये करोड़ में है। तो यहाँ पर सितंबर 2021 के डाटा के अनुसार आप देखिए, सितंबर 2021 के डाटा के अनुसार इसका जो कुल सेल्स था वो कितना का था, 2,88,00,000 का। इस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ है, 1,67,00,000 का। और नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, नेट प्रॉफिट आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर नेट प्रॉफिट थोड़ा सा गलत देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक देख सकते हैं नेट प्रॉफिट थोड़ा सा गलत देखने को मिल रहा है। अब कैसे देखने को मिल रहा है, टोटल सेल्स कितना हुआ है, 2,88,00,000 का, ठीक है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,67,00,000 का। हो सकता है कि सही भी हो, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए तो मार्च 2021 के डाटा के अनुसार इसका जो कुल सेल्स है बहुत ही कम है जब लॉकडाउन लगा,
ठीक है। उस समय तो जितनी भी नॉन बैंकिंग कंपनियां थी सबका कारोबार चौपट हो चुका था, बंद हो चुका था एक तरह से। अब इसका जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो देख लेते हैं। तो इसका जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो सब माइनस में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 3 वर्षों में 15% प्लस में है, और जो टीटीएम है वो माइनस में है। वहीं स्टॉक प्राइस जो CAGR है उसे पता चल रहा है कि कंपनी यानी ये स्टॉक जो है ये दौड़ा नहीं है। जब ये दौड़ना शुरू करेगा ना तो प्रतिदिन मुनाफा देगा, रोज रोज मुनाफा जिसे कहते हैं वो वैसे ही प्रतिदिन मुनाफा देगा। 10 वर्षों में माइनस में है, 5 वर्ष में 3%, 3 वर्ष में 4% और 1 वर्ष में 16% देखने को मिल रहा है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी इसका, तो इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो आपके सामने है। 10 वर्षों में माइनस में, 5 वर्षों में माइनस में, 3 वर्ष में माइनस में, और जो लास्ट ईयर है वो भी माइनस में। लेकिन आने वाले समय में ये सब जो है प्लस में होने वाला है, ठीक है। आप इसमें निश्चिंत होकर इन्वेस्ट कीजिए और 1 वर्षों के लिए भूल जाइए। इन्वेस्ट कीजिए, ट्रेडिंग मत कीजिए। ट्रेडिंग कीजिएगा, हालांकि इसमें ट्रेडिंग का भी चांस थोड़ा थोड़ा सा बन रहा है, लेकिन ट्रेडिंग कीजिएगा तो फंस सकते हैं, ठीक है। आप इन्वेस्ट कीजिए, और इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो 10% 15% के ऊपर, मतलब जो भी है इसका जो क्या है चार्ट के अनुसार आप देख ही रहे ऊपर नीचे, उसमें आप एंट्री और एग्जिट करके अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए प्रतिदिन आपको चार्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। और प्रतिदिन आप अपने पोर्टफोलियो को चेक करते रहना पड़ेगा कि कितना बढ़ा कितना घटा, तब आप इसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सितंबर 2021 के डाटा जो दिया जा रहा है उसमें कंपनी के पास 261 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है, यानी रिजर्व भरपूर है कंपनी के पास। और जितनी भी नॉन बैंकिंग कंपनियां हैं, NBC है, अगर उसमें रिजर्व नहीं रहेगा उसके पास तो समझ लीजिए कि वो कंपनी लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। इसको ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद देखिए इसमें बोरोविंग कितना है, इस पर मात्र 1 करोड़ का बोरोविंग है इसके पास, ठीक है, मतलब कर्ज है, ठीक है। जो टोटल लायबिलिटी है 315 करोड़ का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब देनदारी, आप सीधे समझिए, ये भी एक प्रकार का कर्ज ही है, ठीक है। 315 करोड़ का टोटल लायबिलिटी है। और इन्वेस्टमेंट ये कंपनी जो की है 263 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, ठीक है। उसके बाद जो टोटल एसेट है 315 करोड़ का है। कैश फ्लो देख लेते हैं तो मार्च 2021 के डाटा के अनुसार इसका जो नेट कैश फ्लो है वो यहाँ पर माइनस में 1 करोड़ देखने को मिल रहा है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं तो दिसंबर 2021 तक यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाया जा रहा है, और इसका जो पैटर्न है काफ़ी विस्तृत है। यहाँ पर देख लीजिए बहुत ही विस्तृत है इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो। ये देख सकते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। जो प्रोमोटर हैं उनके पास 57.97% की होल्डिंग है, जबकि जो FII वाले होते हैं उनके पास कितनी की होल्डिंग है, 3.89% की होल्डिंग है। DII वालों के पास 5.75% की होल्डिंग है, जबकि गवर्नमेंट के पास 0.23% की होल्डिंग है। वहीं पब्लिक के पास 30.56% की होल्डिंग है। यानी इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है बहुत ही विस्तृत है, ठीक है। उसके बाद इस कंपनी का नाम दिखा देते हैं कि ये कंपनी है कौन, ठीक है। तो इस कंपनी का नाम है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड। ये कंपनी एक प्रकार की NBFC कंपनी है, और ये विभिन्न प्रकार की मतलब क्या करती है, इन्वेस्टमेंट से संबंधित काम करती है।
तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी। और देखिए कहाँ का इन्वेस्टमेंट करती है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट करती है वो विभिन्न प्रकार के मतलब इक्विटी शेयर में, उसके बाद म्यूचुअल फंड में, फिक्स डिपॉजिट, ऐसे ऐसे जगहों पर ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है। कारपोरेट लोन भी देती है, जो भी है, ठीक है, विभिन्न प्रकार का लोन ये कंपनी भी मतलब देने का काम करती है। तो ये भी बहुत अच्छी कंपनी है और इसमें भी क्या है, निश्चित रूप से मुनाफा होगा। जो भी इन्वेस्ट करेंगे निश्चित मुनाफा होगा, ऐसा नहीं है कि इसमें मुनाफा नहीं होगा। तो अगर ये आप इन्वेस्ट करने के इच्छुक हैं तो कर सकते हैं। और इससे पहले एक बार अपने से भी इस स्टॉक का एनालिसिस कर लें। तो ये स्टॉक कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं।